हाय, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी एक गलती की वजह से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क जो करते हो उसका रिजल्ट नहीं मिलता, यानी पैसे। यानी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी आपको एक क्लाइंट नहीं मिलता, पैसे नहीं कमा पाते या फ्रीलांसिंग में आप सक्सेस नहीं कर पाते हो। तो आज की इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी हार्डवर्क क्यों बर्बाद हो रही है। तो आज की वीडियो में आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। यदि जिसको आप फॉलो कर लेते हो तो अगले 6 मंथ में आप कोई ना कोई क्लाइंट्स को ब्रेक करना चालू कर दोगे, यानी अगले 6 मंथ्स के अंदर आप पैसे अर्न करने चालू कर दोगे। तो ऐसी कौन सी एक गलती जिसको बहुत सारे लोग कंसीडर नहीं करते हैं और उसको करते ही जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि यह एक मेरी मिस्टेक है। वह गलती करते हैं कि वह एक स्किल को मास्टर नहीं करते हैं। यस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं कि यदि मुझे 5 सॉफ्टवेयर 6 सॉफ्टवेयर आएंगे तो इंडस्ट्री में मुझे सबसे ज़्यादा काम मिलेगा, लेकिन वैल्यू उस पर्सन की है जिसके पास सिर्फ एक स्किल है और वह उतने ज़्यादा उस स्किल को जानता है कि दूसरे लोग उसको उतने ज़्यादा नहीं जानते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप ब्लेंडर सीख रहे हो तो कोई एक पर्सन है जिसको सिर्फ ब्लेंडर आता है, बहुत ज़्यादा डीप में वह ब्लेंडर को जानता है। ब्लेंडर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, जैसे कि एनिमेशन हो गया, कोई मॉडलिंग बनाने जानता है, कोई स्कल्पटिंग करता है, कोई एनिमेशन करता है। तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ होते हैं। तो यदि को एक पर्सन यदि एक सॉफ्टवेयर में यदि मास्टर है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है रेदर देन कि एक पर्सन जिसको 5 सॉफ्टवेयर आते हैं। वो आफ्टर इफेक्ट भी जानता है, ब्लेंडर भी जानता है, प्रीमियर प्रो भी जानता है, लेकिन वह बहुत अच्छे तरीके से किसी को भी नहीं जानता। यदि बोलोगे कि भाई एक शॉर्ट्स एडिट कर दोगे तो बोलेगा कर देंगे, लेकिन वह शॉर्ट्स की एडिटिंग स्टैंडर्ड लेवल को मीट नहीं करेगा। तो सबसे फर्स्ट मिस्टेक आपको नहीं करना है कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। मल्टीटास्किंग क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। कभी आप एनिमेशन सीख रहे हो, उसके बाद कभी चल गए वीडियो एडिटिंग सीखने, कभी चल गए हो ग्राफिक डिज़ाइन सीखने, कभी चल गए हो डिजिटल मार्केटिंग सीखने। इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। और सिंगल टास्किंग यानी एक पर्सन यदि एक सॉफ्टवेयर के पूरे जोर लगा देता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगल टास्किंग। उसको क्या बोल सकते हो, जैसे एक ही सॉफ्टवेयर पकड़ो आप, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट पकड़ लो या फिर ब्लेंडर पकड़ लो। ब्लेंडर में पूरा डीप तक जाना है, मॉडलिंग करना है, उसी के अंदर यदि आपको इंटरेस्टेड है एनिमेशन, CGI, VFX, उसी के इर्द गिर्द घूमना है। जैसे कि आप ब्लेंडर को यदि मास्टरी कर लेते हो, ठीक है, यदि 6 महीना लगा के मास्टरी कर लेते हो ब्लेंडर में, यदि आप 1-2 क्लाइंट वहाँ से लाने लग गए, वहाँ से अर्निंग कर ले हो, तो अब दूसरे सॉफ्टवेयर में जाओ। तब हो सकता है देखो कि आपके प्रीफरेंस क्या, आपको इंटरेस्ट क्या है, मार्केट में चल क्या रहा है। यदि मार्केट में चल रहा है किसी को एडिटर चाहिए तो आपके पास पहले से ब्लेंडर में एक्सपर्ट हो आप, तो आप एक दूसरा सॉफ्टवेयर सीख लो, आफ्टर इफेक्ट या फिर प्रीमियर प्रो, उसमें मास्टरी करना चालू करो। ओके, तो ये होता है यहाँ पे सिंगल टास्किंग। ओके, सेकंड पॉइंट है यदि क्या होगा आप सिंगल स्किल को ही मास्टर करोगे। यदि आप सिंगल स्किल को 6 महीने के अंदर मास्टरी कर लेते हो, 6 महीना इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 6 महीना इनफ टाइम है कोई भी स्किल को देने के लिए। ओके, बोला जाता है कि अब उसमें बहुत ज़्यादा माहिर होने के लिए आपको 10,000 घंटे देने होंगे। यस, ये सही बात है, 10,000 घंटे, यानी आप रोज़ के भी 10 घंटे लगाते हो तो 3 साल। ओके, 3 साल कोई काम को रोज़ का 10 घंटा करते हो तो उसमें आप ऐसा मास्टरी कर लोगे कि हो सकता है पूरा वर्ल्ड में आप 1-2 उसी में गिने जाओगे। ओके, फिर भी यदि 500 आवर्स आप किसी एक स्किल को दे देते हो तो आप उसमें मास्टर बन जाते हो। मास्टर यानी आप किसी को पढ़ा सकते हो, इसलिए मेरा कोर्स का भी नाम है ब्लेंडर मास्टरी कोर्स। उसमें मैं इतना नॉलेज दे देता हूँ कि मास्टरी हो जाते हैं लोग। ओके, तो एक स्किल को दो, उसमें मास्टरी बनो और फिर उसको सेल करो। सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट है टाइम फार्मूला। आपको एक सॉफ्टवेयर का आप जैसे चुन लेते हो। ओके, फॉर एग्जांपल आप ब्लेंडर को चुन लेते हो। यदि आप कहीं काम करते हो, जॉब पर्सन हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप काम नहीं कर रहे हो, कि आप स्टूडेंट हो। यदि आप काम करते हो तो दिन का 1 घंटा या 2 घंटा रेगुलर बेसिस पे 6 महीने तक उस सॉफ्टवेयर को देना है। ओके, जंप नहीं करना है। हो सकता है आप सेलेक्ट करने में 1 सप्ताह ले लो कि कौन सॉफ्टवेयर मुझे सीखना है, लेकिन उसके बाद जंप नहीं करना है। आप खुद से प्रॉमिस करो, आप खुद को भी धोखा नहीं दोगे। ओके, 6 मंथ तक वही सॉफ्टवेयर को आपको पूरा सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप डिसाइड करते हो कि मैं दिन का 2 घंटा इस सॉफ्टवेयर को दूंगा, तो पूरे 6 मंथ तक आपको 2-2 घंटा देना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन यदि आप स्टूडेंट, आपका बहुत सारा टाइम है, तो यदि आप टाइम निकाल पा रहे हो तो दिन का 4 घंटा 5 घंटा दो इस सॉफ्टवेयर को, और 6 महीना तक पूरा सिर्फ वही सॉफ्टवेयर, उसके अंदर जो भी सीखना हो सिर्फ वही सॉफ्टवेयर सीखेंगे। उसके अलावा हम 6 महीना तक कुछ नहीं सीखेंगे। 6 महीना हो जाता फिर आप देखो कि रैंकिंग करके कि मार्केट में जो भी क्रिएटर्स है क्या मुझसे अच्छा मैं बना पा रहा हूँ। यदि उसका आंसर येस होता है देन आप ब्रेक कर लिए। ओके, उसके बाद आप क्लाइंट पे ध्यान दो, उसके बाद अपना वर्क को शेयर करो। मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। अब फोर्थ पॉइंट आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने स्किल को कैसे सिलेक्ट करोगे। ओके, तो इसमें मैं 3 चीज़ बताऊंगा। आप इसको डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। डायग्राम से 3 चीज़ है। पहला चीज़ यहाँ पे आप बोल सकते हो इंटरेस्ट, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। ओके, जैसे कि आपको हो सकता है कि मेरे को पर्सनली मुझे एडिटिंग और एनिमेशन 2 चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा, एडिटिंग तो टॉप लेवल का इंटरेस्ट है मुझे। मैं एडिटिंग बैठ के ही करते रह सकता हूँ बहुत देर तक, एडिटिंग इंटरेस्ट है।
मेरे को पता चल गया मेरा इंटरेस्ट क्या है, एडिटिंग और एनिमेशन। ओके, आप लिख लो 5-6 इंटरेस्ट। ओके, उसके बाद आपको जाना है कि मार्केट में क्या चीज़ चल रहा है, आपको मार्केट भी देखना होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो आपको पैशन है वही फॉलो करो, यस यू आर राइट, लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है, हो सकता है आपका पैशन कुछ भी हो, लेकिन 2D एनिमेशन सीखना है, लेकिन मार्केट में उसका डिमांड ही नहीं है, 3D एनिमेशन की डिमांड है, तो फिर ऐसे मार खा जाओगे ना। तो आपको मार्केट में भी देखना है कि जिस चीज़ का आपका इंटरेस्ट है, आपको यूज सर्च करना है ChatGPT या फिर ऑनलाइन कहीं भी कि उसका मार्केट में क्या वैल्यू है कि नहीं है। ओके, अब थर्ड में है कि स्ट्रेंथ, जो आपका जो भी आप सीख रहे हो उसका स्ट्रेंथ कितना, मतलब मार्केट साइज कितना, लोग कितना कमा रहे हैं, जो बहुत बड़ा क्रिएटर है वो कितना कमा रहा है, जो छोटा क्रिएटर वह कितना कमा रहा है, तीनों चीज़ आपको लिखना। लेट्स सपोज कि आप वीडियो एडिटिंग चूज किए हो, तो वीडियो एडिटिंग का मार्केट तो आप पता ही है, बहुत बड़ा मार्केट है। ओके, अरे आने वाला 10, 15, 20 साल में भी इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। AI आ रहा है लेकिन वो हमारा हेल्प के लिए आ रहा है। ओके, तो इसका मार्केट बहुत, स्ट्रेंथ कितना, $1 मिलियन की कंपनी है, यहाँ पे बोल सकते हैं मार्केट है, $1 मिलियन की मार्केट है, सभी लोग कमा रहे हैं, तो इसको आप चूज कर सकते हो। ओके, इसी तरह आपको तीनों में जो भी फॉल कर जाता है उसको आप सीखो 6 महीना लगा कर, क्योंकि जिसके पास स्किल है, जो सेल करना जानता है, वो आज के समय में पैसे बना रहा है। क्या होगा यदि आप एक सॉफ्टवेयर में मास्टरी कर लेते हो, यदि आप एक सॉफ्टवेयर में मास्टरी कर लेते हो तो उसके बाद क्या होगा, क्लाइंट्स आएंगे आपके पास, क्योंकि वह नॉलेज आपके पास है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ जानते हैं कि ऐसे कट कैसे लगाना है, पेस्ट कैसे करना है, कोई भी की फ्रेम कैसे लगाना है, लेकिन आप जानते हो कि मुझे स्टोरी टेलिंग के साथ कैसे एडिट करना है, मुझे ऑडियंस के व्यूवर्स को, मतलब ऑडियंस को कैसे इंगेज करके रखना है, ये सब आप जानते हो क्योंकि आप मास्टरी किए हो सिर्फ वह एक सॉफ्टवेयर में। जॉब्स, यदि कोई क्लाइंट, बहुत सारे जो आपको वीडियो पब्लिश करते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स भी देखते हैं, बहुत सारे जो कंपनी के फाउंडर रहते हैं वो सब भी देखते हैं। यदि आप वीडियो एडिटिंग मास्टरी कर रहे हो, ब्लेंडर मास्टरी कर रहे हो, यदि आपका काम पसंद आता है तो आपको अप्रोच भी करेंगे। और थर्ड, आपको ऑडियंस, जो भी आपको ऑडियंस देखेंगे आपको इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं भी अपना काम को तो आप पोस्ट करोगे ना, तो आपको ऑडियंस ने रिस्पेक्ट करेंगे, हाँ भाई इस बंदे के अंदर टैलेंट है, या जो काम कर रहा है एडिटिंग या फिर जो भी एनिमेशन इसके अंदर काम है, इसको VFX आता है, जो भी एक फील्ड में आप, जिसमें बाप बोला जाता है ना, एक फील्ड का बाप बनो, एक फील्ड, जिस चीज़ की फील्ड के आप बाप होना, आपको उस फील्ड के पहचाने जाओगे। थर्ड, यदि आप इतना सारा कुछ आपके साथ हो रहा है तो फोर्थ पॉइंट यहाँ होगा कि आप खुद का रिस्पेक्ट करने लग जाओगे। तो आज से ही आप सेलेक्ट कर लो यार कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सीखनी है। ओके, उसमें 6 महीना आप दे दो। मैं नहीं बोलता मैं ब्लेंडर सिखाता हूँ, तो मैं नहीं बोलता आप मेरे ही सॉफ्टवेयर को सीखो, मेरे ही सॉफ्टवेयर नहीं, मेरे ही से सीखो यदि ब्लेंडर सीखना है तो, या फिर मैं आफ्टर इफेक्ट का भी कोर्स ला रहा हूँ, तो आप सीखना चाहते हो आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, ब्लेंडर, तो मैंने भी कोर्स बना के रखा हूँ, आप मेरे भी कोर्स से सीख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट है, मैं खुद व्हाट्सअप सपोर्ट भी देता हूँ, किसी को यदि कुछ प्रॉब्लम आता है मैं वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ, यदि मेरे कोर्स में नहीं रहता, फिर बाद में मैं उसको फर्दर ऐड कर देता हूँ, कोर्स को बार बार अपग्रेड करते रहता हूँ। बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यू भी है स्टूडेंट्स के। ओके, यदि आपको कोई स्टूडेंट मिले तो आप बात भी कर सकते हो। तो ये सब यदि सीखना चाहते हो सीखो, एक फील्ड में सीखो। यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वहाँ से भी सीख सकते हो, लेकिन पर्टिकुलरली आपको डीप में जाकर सीखना है तो आपको कोर्स ना किसी का कोर्स परचेस करना ही पड़ेगा। तो क्या, तो आपको देख लेना होगा कि सपोर्ट कैसा है, कोर्स नहीं न्यूअर वर्जन को सपोर्ट करता है कि नहीं। लोग हो सकता है पहले के लोग बना के कोर्स छोड़ देते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। ओके, ये सब चीज़ देखो और सीखो। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एक स्किल मास्टरी करो।